ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी। अब सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। भाजपा कल प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधायक निवास का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के तरह महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए कल कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की जाएगी और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आयोजित अमृतधारा महोत्सव में संस्कृति मंत्री ने अमृतधारा को रिजॉर्ट बनाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केन्द्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कल रायपुर पश्चिम विधानसभा सहित प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधायक निवास का घेराव करेगी। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन कांकेर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव महासमुंद और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल राज्य में घेराव का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक 23 विधानसभा क्षेत्रों का घेराव किया जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबों और प्रधानमंत्री के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा स्तर पर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जनता के बीच जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में घेराव के बाद भाजपा मोर आवास मोर अधिकार के तहत जिले के बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि यह सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार के दमनकारी नीतियों से भाजपा कार्यकर्ता झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि माओवादियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ग्राम परसतराई में दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के 53वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति की तरह महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए कल कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह हमारे गांव के युवा भी रीपा के तहत गौठान में अपना कारोबार चलाकर लाभ उठा सकेंगे। श्री बघेल ने कहा कि वर्तमान में गोबर से बिजली पैदा करने के अलावा पेंट और कई उपयोगी सामान बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुंडरदेही में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। श्री बघेल ने दिल्लीवार कुर्मी समाज के सामाजिक भवन और विभिन्न निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम परसतराई में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल के अंतिम दिन आज नागपुर के प्रसिद्ध शेफ डॉक्टर नितिन शिंदे ने उपवास के दौरान खाने के लिए मिलेट्स का फलाहार बनाना सिखाया। इसमें मिलेट्स, भंगर, पनीर और मूंगफली दाने का फलाहार, बर्नियाट पनीर कटलेट विथ पीनट चटनी शामिल है। उन्होंने बताया कि उपवास में कार्बोहाइड्रेटेड
साबूदाना की बजाय उच्च प्रोटीन युक्त मिलेट से बने व्यंजनों को शामिल करना चाहिए ताकि थकान महसूस न हो। उन्होंने अपनी रेसिपी बनाकर लोगों को खिलाया और मिलेट्स को पकाने का सही तरीका बताते हुए दर्शकों को टिप्स भी दिए। वहीं होटल प्रबंधन संस्थान IHM रायपुर के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए रोज के खान पान में मिलेट्स के महत्व को बताया। 13 छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटक के प्रस्तुतिकरण को लोगों ने खूब पसंद किया। इस दौरान दर्शकों को नारों के जरिए मिलेट्स के फायदे के बारे में भी बताया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि खाने में मिलेट्स को शामिल करना जरूरी है। मिलेट्स में मिनरल, विटामिन, एंजाइम और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें माइक्रो और मैक्रो जैसे बेहतरीन पोषक तत्व भी हैं। गोबर से निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए अंबिकापुर में महिलाओं ने एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू किया है। इसे गोधन एम्पोरियम का नाम दिया गया है। इस एम्पोरियम में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गौ काष्ठ, अगरबत्ती, कंडा और गोबर से निर्मित पेंट की बिक्री की जा रही है। अंबिकापुर के मुख्य चौराहे पर यह एम्पोरियम संचालित है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। गोधन एम्पोरियम के काम करने वाली महिलाओं को अब तक 12 लाख रूपये से अधिक की आमदनी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आयोजित 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अमृतधारा को रिजॉर्ट बनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने रमदहा और सिद्ध बाबा महोत्सव आयोजित करने के बारे में भी विचार करने की बात कही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा के साथ ही पारंपरिक खेलों का आयोजन महोत्सव की विशेषता है। महोत्सव के दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग, तीरंदाजी सहित पारंपरिक खेल प्रतियोगिता, भौरा, चम्मच दौड़, रस्साकसी, मटका फोड़ और कबड्डी के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही स्व सहायता समूह की दीदियों ने पारंपरिक लोक सांस्कृतिक वेशभूषा में रैंप वॉक किया। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेले का कल शाम समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आस्था के केन्द्र को विकसित करने का काम कर रही है। नृत्य संगीत को भी सहेजने का काम किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आने वाले साल में 60 एकड़ आरक्षित भूमि पर माघी पुन्नी मेला लगेगा। इसके लिए 100 करोड़ रूपये की राशि लगेगी। टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजिम आस्था, विश्वास और संस्कृति का समागम है। विदेश से भी रामायण का पाठ करने यहां टीम आई हुई थी। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले ज्ञान गंगा मानस परिवार बेचेली दंतेवाड़ा को 5 लाख रूपये का चेक, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, रामायण ग्रंथ और राज्य की गमछे के साथ सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा पुरस्कार माधुरी महिला मानस मंडली गरियाबंद को मिला। उसे 3 लाख रूपये और तीसरा स्थान हासिल करने वाले जांजगीर चांपा जिले के मानस मंडली सरहर को 2 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जिले के पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बारसूर कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ के 195वीं बटालियन का जवान गुनीन दास कुछ दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था। यह जवान असम का रहने वाला था। वहीं इसी जिले में नेरली कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ के 230वीं बटालियन के 25 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से 5 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 20 जवानों को प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।
भारतीय जूडो महासंघ के तत्वावधान में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट और सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी कोंडागांव के अनिल गोटा और भिलाई की तनु रानी साहू ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ जूडो संघ के पदाधिकारियों ने इन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में देशभर की 31 टीमें भाग ले रही हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कबीरधाम जिले में आज कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह के 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर भिलाई लाया है। इन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमधा, बालोद, बेमेतरा, बेरला, भटगांव और धमतरी के अलावा मध्यप्रदेश के बरेली, खंडवा और महाराष्ट्र के बूटी बूड़ी तथा कोटर में उठाईगिरी करने का आरोप है। बिलासपुर पुलिस ने सकरी और तारबहार क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ज्वेलर्स संचालक और 2 नाबालिग शामिल हैं। और बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने शासकीय राशि का गबन करने के आरोप में 13 वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी। अब सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। भाजपा कल प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधायक निवास का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति की तरह महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए कल कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की जाएगी। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आयोजित अमृतधारा महोत्सव में संस्कृति मंत्री ने अमृतधारा को रिजॉर्ट बनाने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।